डेट है 8 नवंबर 2020। अल्टरनेटिंग करंट हो गया ख़त्म नए वाले सिलेबस के हिसाब से आपका, और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अगले क्लास से ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर्स हो जाएगा। न्यूमेरिकल आज करके दिखाओ। तो पहला वाला सर्किट कौन सा सर्किट है? हाँ, ये सिर्फ एल आर है, एक एल है एक आर है, और दूसरा कैसा है? इसमें एल भी है, सी भी है, आर भी है। और किसका रेशियो निकालना है? पावर फैक्टर का। पावर का नहीं, परसों वाले प्रूफिंग में आप लोगों को सिखाएगा कॉस पाई का पावर फैक्टर। तो थोड़ा फेजर डायग्राम अगर याद नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहला जो है सर्किट ए वाला, वो एल आर का है। मेरे को भी पूरा याद नहीं है, इसलिए सर्किट डायग्राम देख ही के बनाना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम नहीं, फेजर डायग्राम। ये एल आर का है। इसका tan फाई, ये याद आ रहा है, इसका tan फाई शायद एक्सएल बाई आर होता है ना? तो एक्सएल तो 3R दिया हुआ बाई आर, तो tan फाई 3 हो गया। और 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, हर चीज का फॉर्मूला याद नहीं करना है, 10th क्लास वाले तरीके से बना लेंगे। tan फाई, tan बराबर क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में 3 है, बेस में 1 है, तो ये वाला जो है वो √10, वैसे 3K होता है बट ठीक है, √10। तो cos फाई बराबर कितना हो गया? ये सर्किट ए का है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, 1/√10। ये इसका हो गया पावर फैक्टर। अब सर्किट बी कौन सा है? सर्किट बी LCR, पीछे ही देख के करो लेकिन करो। LCR है। LCR का tan फाई कैसे निकलता है? एक्सएल माइनस एक्सी, इसमें एक्सएल माइनस एक्सी होगा क्योंकि एक्सएल बड़ा है। एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। एक्सएल कितना है इसका? 3R माइनस एक्सी है आर बाई आर, ये कितना हो गया? 2R बाई आर, ये 2 हो गए। इसका cos फाई फिर ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से निकालेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे, इसमें tan फाई बना लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस लिख लेंगे, परपेंडिकुलर में 2, बेस में 1, पाइथागोरस थ्योरम से ये √5 हो जाएगा। इसका cos फाई कितना हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस, दिस इज 1/√5। और आप ही लोग बता रहे थे कि पावर फैक्टर जो है वो cos फाई को ही बोला जाता है ना? और सर्किट बी टू सर्किट ए का निकालना है, मतलब cos फाई बी वाले का रखना है ऊपर, cos फाई ए वाले को रखना है नीचे। तो 1/√5 बाई 1/√10, ये कितना हो जाएगा? √10 ऊपर तो हो जाएगा ना, 1/√10 ऊपर तो हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? √5 √2 इसलिए 1 √2:1 इसको संज्ञा। इसी तरह का है, बोर्ड्स में हो, जेईई मेंस में हो, नीट के एग्जाम में हो, इस चैप्टर से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये नहीं बना सके, मैथ्स में अभी चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, 11th में चल रहा है एपीजीपी, वर्क एनर्जी पावर। केमिस्ट्री में आप लोग अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद पढ़ रहे होंगे। ये सब नहीं बना तो इस साल क्या 10 साल ड्रॉप कर लो, किसी तरह का कोई परीक्षा नहीं निकलेगा, ये सब फार्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो नीट 2018 का क्वेश्चन है, बट लगता है कि बहुत भारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। एक इंडक्टर है 20 मिली हेनरी का, रेजिस्टर है 50 ओम का, कैपेसिटर है 100 म्यू फराड का, कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ V बराबर 10 साइन 314 t का। द पावर लॉस इन द सर्किट आपको निकालने का है, ठीक है? पावर लॉस इन द सर्किट, तो थोड़ी दिक्कत होगी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन का पंगा है, बाकी ऐसा कुछ खास बात तो नहीं है, शायद सब कुछ गिवन है। बनाओ। LCR का है, रेजोनेंस का भी नहीं है। कैसे होगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा t। तो कैसे अप्रोच करोगे बताओ, क्या क्या मालूम चल रहा है?
डायग्राम तो बनाए हो, अच्छी बात है। अभी इसमें लगता है कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। इंडक्टर 20 मिली हेनरी है, 20 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। कैपेसिटेंस 100 म्यू फराड, 100 इंटू 10 की पावर -6 फराड। और रेजिस्टेंस है 50 ओम का, ठीक है। और V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी, यही होता है। इस समय V0 मतलब E0 जिसको हम लोग कहते हैं, E0 मालूम चल रहा है 10 वोल्ट। और क्या पता चला, साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा पता चल रहा है 314। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। 314 पाई को जानबूझ करके हम लोग 3.14 ही लिख लेंगे, है ना। 314 इसीलिए तो दिया है, कट जाता 100 बार में। इससे f बराबर हो जाना था 50 हर्ट्ज। वैसे ओमेगा ही से काम चल जाता है, f निकाल के कुछ होगा नहीं लगता, f निकाल के कुछ होगा नहीं। अब क्या निकालना, पावर लॉस परसों किए थे, क्या फॉर्मूला था, EV IV cos फाई था, है ना। तो तकलीफ तो है और दिक्कत ही है नहीं। और क्या कर सकते हैं, ये होता था V बराबर IR, तो I की जगह पर V/R लिखते थे ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे EV की जगह EV रहने देते हैं और IV की जगह पर क्या हो जाएगा, EV/Z। अरे समझ, अरे I बराबर E/R हो जाएगा, तो EV हो गया। और रेजिस्टेंस ये LCR का है तो R लेके तो होगा नहीं, पूरा ही लेना पड़ जाएगा, है ना, इंटू cos फाई। थोड़ा मुश्किल है। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, ये Z निकालना पड़ेगा, EV भी निकालना पड़ेगा। हाँ, EV कैसे निकलेगा, EV इसका E0/√2, यही ना। तो ये तो हो गया, चलो 10/√2 वोल्ट। अब Z कैसे निकालोगे, अच्छा cos फाई भी बराबर कुछ होता है, cos फाई बराबर कितना होता है, LCR में cos फाई कितना होगा, देख के बताओ ना, क्या करते हो। LCR का cos फाई कितना हो जाएगा, tan फाई था कुछ, tan फाई क्या होता है इसका, XL माइनस XC/R। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो XL XC निकालो तो बैठो, पहले XL निकालो। XL वाज ओमेगा L, ओमेगा दिया ही हुआ तो 314, L के जगह 20 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। कितना हो गया ये, 628 इंटू 10 की पावर -2, है ना। और क्या लिख सकते हैं इसको, 6.28 हो जाएगा ओम, ठीक। XC निकालो, XC बराबर का 1 ओमेगा है 314 और C है 100, 10 की पावर -6। कैलकुलेशन मॉडल हो जा रहा है, 1/314 इंटू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4। अब इसको क्या किया जाए, 10 की पावर 4 कितना होता है, 10,000। 10,000/314 कितना होता होगा, अभी रहने देते हैं ओम। हाँ, तो EV²/Z cos फाई भी निकालना है। पहले tan फाई निकालना पड़ेगा नहीं, फिर Z भी निकालना पड़ेगा। बहुत हाई कैलकुलेशन, इतना ज्यादा कैलकुलेशन, कोई उपाय नहीं है, निकालना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट कुछ दिख नहीं रहा है।
फाई बराबर एक्सएल ज़्यादा है कि एक्सी ज़्यादा हुआ? इससे शायद एक्सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सेल्फ घर पे करना कैलकुलेशन, क्या क्या करना है पहले ये बता दो, जैसे क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। क्या इससे क्या मालूम चलाना पड़ेगा? tan फाई पहले पता लगाना पड़ेगा। tan फाई पता चल जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर से, उससे क्या मालूम चला देगा? उससे cos फाई फाइंड करना और फिर z भी निकालना पड़ेगा। z बराबर इसमें होता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो z भी निकालना, tan फाई निकाल के cos फाई निकालना, फिर इसमें पुट कर देना, यहाँ से आंसर आएगा। और कोई शॉर्टकट अगर लगता है तो बताना, मुझे इसका आंसर 0.79 वॉट आएगा। कोई शॉर्टकट अगर लग रहा है कि शॉर्टकट से बनेगा तो बताना, नहीं तो लग नहीं रहा है कोई शॉर्टकट लगते हुए, क्योंकि वैल्यूज भी सारा पॉइंट में है। और ये कहीं से वो तो नहीं बन गया ना, रेजोनेंस तो नहीं बना, नहीं बना ये रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए एक्सएल एक्सी बराबर ये इसको डिवाइड करें तो 6.28 ही आता है, नहीं ना? नहीं आएगा, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, बराबर तो नहीं, ये है ही नहीं, रेजोनेंस का क्वेश्चन ही नहीं है, तो पूरा कैलकुलेशन ही करना, खुद से घर पे करना, सी आएगा, कैलकुलेशन करके एक बार देख लेंगे। चलो देखो क्वेश्चन, इन अ सीरीज एलआर सर्किट पावर ऑफ 400 वॉट इज डिसिपेटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, और पावर फैक्टर दिया हुआ सर्किट का कितना? 0.8। अब आगे देखो, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पावर फैक्टर को कहां तक लेके जाना है? यूनिटी, मतलब 1 करना है। पावर फैक्टर 1 मतलब cos फाई का वैल्यू 1 मतलब फाई का वैल्यू, मतलब ये किसका क्वेश्चन है? हाँ, वो कैसे पता चला? आगे देखो लिख भी रहा है, तो पावर फैक्टर 1 कर दिया, और आगे देखो एलआर पहले से था, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैपेसिटर ऑफ वैल्यू सी इज एडेड इन सीरीज। तो अब ये हो गया एलसीआर का क्वेश्चन, और एलसीआर में भी पावर फैक्टर यूनिटी 1 मतलब 50। और जब क्लास शुरू हुआ था तभी मैं बताया था, छुपा छुपा करके बोला हुआ रहता है क्वेश्चन रेजोनेंस का है, ये क्वेश्चन भी रेजोनेंस का है। और बोल रहा है जो सी का वैल्यू घुसा है वो है n/3 पाई न्यू फराड, n का वैल्यू बताना है, दिस इज डैश। और पिछले साल तक एडवांस के एग्जामिनेशन में ही सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता था, और अब आप लोगों को मालूम है कि मेंस से लेकर के आपकी स्कूल एग्जामिनेशन तक सब में फिल इन द ब्लैंक सेक्शन कर दिया गया है। आपका बोर्ड्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को बना करके चेक करो कैसे बनाओगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉपी पलटो, पीछे से देखो, फॉर्मूलाज को एनालाइज करो और बनाने का ट्राई करो। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा तोड़ के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। क्या क्या पहले एलआर का है ना, पहले क्वेश्चन एलआर का है। उस दिन आप लोग पूछ रहे थे पैरेलल में होगा तो क्या होगा, देखा क्वेश्चन मिला क्या पैरेलल का? सारा न्यूमेरिकल्स, चाहे बोर्ड का हो, जेई का हो, नीट का हो, स्कूल एग्जाम का प्रूफिंग हो, सब सीरीज में पैरेलल में होता जरूर है, बट सिलेबस आपका सीरीज पर है, कोरोना लेकर के नहीं, आपका सिलेबस ही एलआर, सीआर, एलसीआर, रेजोनेंस सब सीरीज में ही पढ़ना, ठीक है। तो पहले एलआर सीरीज का क्वेश्चन है। पावर का क्या फॉर्मूला पड़े? थ्रू आउट पावर का फॉर्मूला, या फिर ईवी वाला बताओ, क्योंकि ये वाला दिया हुआ तो ईवी हुआ ना, ये था ईवी आईवी कॉस फाई। अभी थोड़े देर पहले ही देख रहे थे कि ईवी फिर से निकालने से अच्छा है कि ईवी को ईवी बाई जेड ही लिख दो तो ठीक रहे, है ना। पावर को ईवी का स्क्वायर बाई जेड कॉस फाई लिख दो तो ठीक रहे। ये पावर दिया हुआ था कितना? 400 वाट। ये ईवी दिया हुआ था, जो मेंशन होता है दैट इज ईवी, दिस इज 250 बाई जेड, और पावर फैक्टर भी दिया हुआ था cos फाई 0.8 इज 8/10, ठीक है। थोड़ा काट कुट करो, 1 2 1 2 और 4 5, 4 कट गया, 5 से 5 बार में कट गया, और z बराबर आ गया 125 ओम। छापा छुपी करना बनता है तो डिस्कशन करो। z आ गया 125। अब ये एलआर का z निकालते कैसे हैं? नहीं याद है तो फेजर देख के बताओ। एलआर का z कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। z इज, z तो मालूम है, तो z का स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या किया जाए, जेड मालूम है, एक्सेल मालूम कर सकते हैं। जेड का वैल्यू आर वगैरह दिया होगा क्या? आर नहीं दिया होगा, आर निकालने का ट्राई किया जाए, यार मत करो। जेड मालूम है, कुछ करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको अभी थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। अभी कॉस फाई होता कितना है एलआर में? मैं टेन फाई का एक्सेल भाई, टेन फाई का एक्सेल भाई यार, कॉस निकाल लो अगर ऐसा दिक्कत हो तो ये फाई है ना, टेन फाई, ये कॉस फाई दिया हुआ था एक्चुअली में, 8/10 था ना। चलो टेन फाई तुमको याद है तो टेन फाई से ही करते। चलो टेन फाई कितना था एक्सेल भाई यार, हमें कॉस फाई मालूम है, कॉस फाई 8/10 मतलब 4/5 मतलब बेस में 4, हाइपोटेनस में 5, तो ये 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो टेन फाई तुमको याद है, माने कॉस फाई तुमको याद था तो टेन फाई इससे पता चल जाएगा। टेन फाई कितना हो गया, 3/4। यार है समझ में, परपेंडिकुलर बाय बेस। नहीं आ रहा तो दिमाग खोलो और समझने का ट्राई करो, बैठे रहने पर कुछ नहीं होगा। एक्सेल बाई आर, तो इससे एक्सेल बराबर हो गया 3r/4 पैर मतलब। अब z बराबर कुछ बता रहे तुम लोग, z बराबर होता है r का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। चलो r का स्क्वायर ही रहेगा और एक्सेल का स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज 9r²/, 16। आगे बताओ कितना हो गया, मतलब 5r/4। और ये z मालूम था, एक मैंने निकाले हैं, मालूम नहीं था, 125 5r/4। तो इससे ये कट जाता, 5 से कटता 25 बार में, r से नहीं। देयरफॉर r बराबर भी मालूम चल गया 100। अब r मालूम चल गया। अब गेम है, इसके बाद क्वेश्चन में गेम है, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको मालूम है। यहां पर हिंट है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू यूनिटी, पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर 1 केवल LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंस में ही पॉसिबल है, रेजोनेंस में ही पॉसिबल है। लिखवाया हुआ है ये सब, है ना। दो तरफ से cos फाई बना सकता है, या तो प्योर ओमिक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हो या फिर LCR का रेजोनेंस का क्वेश्चन हो। और मतलब ये छुपा करके बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन रेजोनेंस का है। ठीक है, अब रेजोनेंस में क्या हो जाता है, रेजोनेंस में हम लोग पढ़े हैं बॉस, रेजोनेंस में इन रेजोनेंस में एक्सेल एक्सी बराबर हो जाता है। हाँ, एक्सेल बराबर एक्सी हो जाता है। तो एक्सेल तो कहीं निकाले ही नहीं है, बट निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, एक्सेल निकल जाता है। एक्सेल होता है ओमेगा एल, लेकिन एल भी तो नहीं मालूम है, थोड़ा सोचते हैं। रेजोनेंस में और भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, रेजोनेंस में जो है वो जेड जो है वो आर के बराबर हो जाता है। रेजोनेंस में LCR का रेजोनेंस, लेकिन निकालना तो सी है ना, सी पर पहुंचना है। इस डेटा का यूज नहीं किया, 50 हर्ट्ज का अभी तक यूज नहीं हुआ है ना, 50 हर्ट्ज का अभी तक यूज नहीं किए। रेजोनेंस में एक्सेल बराबर एक्सी, एक्सेल एक्सी बराबर, हाँ इन रेजोनेंस में हमें याद आ रहा है, रेजोनेंस में क्या होता है,
एक्सएल बराबर एक्सी। अब एक्सएल यहां से हाथ में आ जाता, ठीक है, एक्सएल यहां से हाथ में आ जाता 3/4 आर निकाले हुए थे यहाँ पर 100, तो यही एक्सी हो जाता। एक्सी बराबर हो जाता था 75 ओम। एक्सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा c। 75 बराबर 1/ओमेगा क्या होता है 2πfc। एफ दिया हुआ था, एफ दिया था ना 50, इसका यूज नहीं किया था अभी तक, ये करना तो था ही, है ना, इंटू सी। तो यहां से सी का वैल्यू कितना हो जाता, सी बराबर बोलो, सी बराबर हो जाता 1/100π इंटू 75। सी बराबर हो रहा है, सी बराबर 1/2πf इंटू 75, है ना। और सी दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहां पर देखो। अच्छा, ये हमारा तो फैराड में आ रहा है बॉस, आपका आंसर तो ये फैराड में आ रहा है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट पे चल रहा है, आपका आंसर फैराड में आ रहा है। पहले इसको माइक्रो फैराड में कन्वर्ट करो, इसको माइक्रो फैराड में कन्वर्ट करो, कितने से मल्टीप्लाई होगा, फैराड को माइक्रो फैराड में कन्वर्ट करना, 10 की पावर 3 नहीं 10 की पावर 6 होगा ना। अब बताओ कितना हो गया, तो ये हो गया, बोलो 10 का पावर 4 बाई पाई इंटू 75। बोलो कोई डाउट है, ठीक है। अब ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो किसके बराबर, हमारा ये माइक्रो फैराड में आ गया, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ था n/3π माइक्रो फैराड, n का वैल्यू निकालना है, तो 340 ओ क्या म्यू फैराड कट गया, ये पाई से पाई कट गया, ये कट गया 25 बार में, n बराबर हो गया ऊपर 10,000 है बाई 25, 40 की 400, n बराबर 400। और अब फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें कोई गारंटी नहीं, कोई इंटीजर बिटवीन 0 से 9 हो, आंसर 400 है। यही इस बार का जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2020। और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही दो चीज इन्वॉल्व है जो कि आपके कटा हुआ सिलेबस में इस बार बोला है, आपको सिर्फ बोला है पावर पढ़ने के लिए और रेजोनेंस पढ़ने के लिए, लेकिन अब जो लोग सिलेबस बनाए उन लोगों को मालूम नहीं, सीधा तो तुम पावर में वैसे में भी नहीं आ सकते, तुमको LR CR करते हुआ आना पड़ेगा। अब रेजोनेंस आप लोग पढ़ लिए, रेजोनेंस का कंडीशन ही है कि एक्सएल एक्सी बराबर, तो पहले एक्सएल एक्सी तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट ज्यादा फोकस जो है वो आपको पावर और रेजोनेंस पे करना है। तो ये जेईई मेंस 2020 का है, नीट 2020 का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। बोर्ड्स इस चैप्टर से जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है वो ट्रांसफार्मर और जनरेटर से ही है, तो इसको पहले फटाफट नोट कर लो। इस क्वेश्चन को करके देखो, 40 म्यू फैराड कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट किए हैं 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट पूछ रहा, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज नियरली, आई आरएमएस का वैल्यू। हाँ बस कुछ बताओ कैसे निकाला जाए। सी दिया हुआ है कितना, 40 इंटू 10 की पावर -6 फराड, ई भी है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आरएमएस वैल्यू निकालना है पहले, तो आरएमएस से पहले आई भी निकालना पड़ेगा, है ना। और ये किसका क्वेश्चन है, एसी थ्रू अ कैपेसिटर ओनली, एसी थ्रू अ कैपेसिटर, तो आई भी बराबर क्या हो जाएगा, ईवी बाई आई बराबर ई बाई आर, तो आई भी बराबर ईवी बाई आर। सिर्फ कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, तो कौन रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है, एक्सी। हाँ इतना चीज एकदम फटाफट बोलो, उतना सोच के नहीं बताना है सब। आई भी बराबर ईवी का होगा 200 और एक्सी का क्या होता है 1/ओमेगा सी था, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा ऊपर और सी भी ऊपर, है ना। ये आई भी निकाला जाए पहले, 200 ओमेगा का उपाय 2πf इंटू सी, इतना सोच के बनाओगे तब तो हो गया। जैसे 400 पाई, एफ दिया हुआ था 50 और सी निकाले हैं 40 इंटू 10 की पावर -100, इससे आई भी कितना हो गया बताओ जल्दी जल्दी, 4 5 20 गुना 4 80, है ना, 4 5 20 4 80, और 10 की पावर कितना हो गया 2 3 4 -2 हो गया, क्या सही हुआ,
एम्पियर, बट ये तो IV है, IV नहीं निकालना था, IV ही निकालना था, IV ही निकालना था, कहीं पाई छूट गया ना, इसीलिए गलती हुआ। पाई भी भी है इंटू पाई भी है। अब बताओ कितना होगा, 80 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -2, 80 इंटू 3.14 कितना होता होगा, 25 नहीं 250, 250 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 80 इंटू 3 80 14 250 51 के रेंज में है, 251.2 होगा टू बी प्रिसाइज। 14 8 112 होता है ना, हाँ 251.2 होगा, करके देख लेना उसे, इंटू 10 की पावर -2, ये कितना रहा 2.51 एम्पियर। सही कैलकुलेशन में जीरो का गलती होगा तो पूरा गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन ही वैसा दिया हो, 2.5 एम्पियर सही आ रहा है, 2.5 एम्पियर। ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो मेडिकल वाले लोग देखो इस चैप्टर से कितना सारा क्वेश्चन, मतलब 2 एक ही टॉपिक से है, टॉपिक भी सेम, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग टॉपिक भी सेम, एक LCR का है, मतलब एक सिर्फ सी का है और एक सीधा तुमसे पूछ लिया था रेजोनेंस वाला। मेंस में तो इससे है ही क्वेश्चन, एडवांस में है, नीट में है, स्कूल में है, स्कूल में प्रूफिंग है। चैप्टर में आपको फेजर डायग्राम मुझे वहां याद करना है, फेजर याद नहीं तो क्वेश्चन गलत बन जाएगा। तो LCR सीरीज सर्किट में ये टॉपिक को थोड़ा सा नोट बना करके लिख लो। ये LCR में फेजर ये था, इसका tan फाई निकाले थे हम लोग, tan फाई बराबर आता था VL माइनस VC बाई VR, परपेंडिकुलर में है VL माइनस VC, में बेस में है VR, और सीरीज का क्वेश्चन है तो IXL माइनस IXC बाई IR, I कट गया तो tan फाई बराबर, tan फाई बराबर XL माइनस XC बाई R। फिर 10th क्लास लेवल पर ऐसे ट्राइंगल खींचेंगे, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर में हो जाएगा XL माइनस XC बाई R, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, बेस में R बाई अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये हम लोग को याद आ रहा होगा LCR सीरीज सर्किट में Z का वैल्यू था, तो पावर फैक्टर ड्यूरिंग LCR सीरीज सर्किट cos फाई बराबर R बाई Z, इसका यूज पड़ जाता है। तो थोड़ा सा इसको बढ़िया से जिस क्वेश्चन में लगे कि इसका काम से अगर आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाए तो इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, ये यहाँ पर हो गया ये टॉपिक। कल से ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, कल से ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आपका एक मशीन है, इसीलिए उसके लिए अलग तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन लिख लेंगे। एन LCR सीरीज सर्किट एज L बराबर 10 मिली हेनरी, R बराबर 3 ओम, C बराबर 1 म्यू फराड, connected in series to a source of ये हो गया खत्म। इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ 15 cos ओमेगा t वोल्ट, EM वेव का टेबल याद कर लो, क्योंकि ट्रांसफार्मर जनरेटर हो जाएगा। फिर जो छोटा मोटा टॉपिक है जो कि आपके हटा दिया सिलेबस से, बट जेई वाले लोग बता रहे थे कि ऐसा कोई जेई में नहीं हटा, इसलिए वो सभी मैं पढ़ा दूंगा छोटा छोटा जो टॉपिक है। तब तक आप लोग टेबल याद कर लो, कैलकुलेट द करंट एम्पलीट्यूड, EM वेव का टेबल वो याद करते चलो तो सबको आराम होगा। आप लोग बोले याद कर रहे हैं, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। कैलकुलेट द करंट एम्पलीट्यूड 6 महीना पहले होमवर्क दिया था जब इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किया था, अभी तक आप लोग कर रहे हैं, पता नहीं अगले जन्म में कर लोगे। कैलकुलेट द करंट एम्पलीट्यूड एंड द एवरेज पावर डिसिपेटेड, अगले जन्म में भी नहीं होगा इस हिसाब से। 6 महीना में आप लोग अभी शुरू भी नहीं किए हैं।
एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल एट अ फ्रीक्वेंसी पर साइकिल एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज 10% लोअर। ऐसा क्वेश्चन किए थे पहले, मेजर क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज 10% लोअर देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है नहीं, रेजोनेंस से 10% कम का क्वेश्चन है, कॉपी में करवाया गया है। इसका होमवर्क आप लोग बना करके, जैसे पहले जब ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो सारा होमवर्क भेज दे रहे थे, इस क्वेश्चन का होमवर्क बना लेना। जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं कॉपी में दिखा देना, जो लोग ऑनलाइन नहीं है उन लोग मेरे को मैसेज कर देना। ये यहाँ पर हो गया खत्म। इसका कुछ छोटा छोटा टॉपिक भी था, कोरोना लेकर के काटा है आपके सिलेबस से, बट इसमें था क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस फैक्टर और था वाटलेस करंट। ये 3 छोटा छोटा टॉपिक है इसमें, क्वालिटी, शार्पनेस और वाटलेस करंट। तो जब तक हम लोग ट्रांसफार्मर और जनरेटर पढ़ेंगे, जब तक तुम ईएमएफ का टेबल याद करोगे, तब तक मैं उसको पढ़ा करके किसी एक दिन वीडियो डाल दूंगा। क्लास में शायद मैं पढ़ाऊं बट वीडियो में डाल दूंगा। 3 छोटा छोटा टॉपिक है, बोर्ड्स में नहीं आएगा बट पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। वाटलेस करंट था और था शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर, 3 टॉपिक था। ठीक है, इसको करते हुए अगले क्लास में शुरू करेंगे ट्रांसफार्मर। ठीक है।